सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य 90s का एक बड़ा नाम। बहुत अच्छे गाने गाए, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के लिए गाने गाए, लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ कि इंडस्ट्री से दूर ही हो गए। उन्हें काम मिलना बंद हुआ या शायद उन्होंने ही काम करना बंद कर दिया। दोनों में से जो भी बात हो, अभिजीत भट्टाचार्य हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के प्लेबैक सीन से लगभग गायब ही हो गए। बीच बीच में इक्का दुक्का गानों के अलावा उनकी कहीं भी कोई हाजिरी नहीं लगी। हाँ, बांग्ला फिल्मों में वो गाते रहे हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम कुछ ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि काम के फ्रंट पर अभिजीत भट्टाचार्य के करियर का ये दौर यादगार तो नहीं ही है। हालांकि बावजूद इसके अभिजीत चर्चा में बने रहते हैं। उनके कई इंटरव्यूज और उनमें दिए उनके बयान सुर्खियों में तब्दील हुए। इन तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने कई लोगों से पंगे लिए। कभी किसी गाने को अपनी मिल्कियत बताया तो कभी किसी एक्टर को खारिज किया, कई बार तो पॉलिटिकल टिप्पणियां भी की। कुल मिलाकर उनका जिक्र मीडिया में गाहे बगाहे होता ही रहता है। और इस बार फिर से एक ऐसी घटना हुई है जिससे अभिजीत का नाम खबरों में झलकने लगा है। क्या हुआ है, आइए जानते हैं। दरअसल वरुण धवन अपने पिता डेविड धवन के डायरेक्शन में एक और फिल्म करने जा रहे हैं। मैं तेरा हीरो, जुड़वा 2 और कूली नंबर 1 के बाद अब बाप बेटे की जोड़ी एक रोम कॉम फिल्म लेकर आ रही है। फिल्म का नाम है जवानी तो इश्क होना है। इसमें वरुण धवन के साथ साथ पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर नजर आएंगी। ये फिल्म अगले साल रिलीज होने वाली है और फिलहाल इसकी शूटिंग चल रही है। पिछले दिनों इसके सेट से एक BTS वीडियो जारी हुआ। इसमें वरुण, पूजा और मृणाल 90s के एक बहुत फेमस गाने पर डांस कर रहे हैं। ये गाना है 1999 में आई BV नंबर 1 का आइकॉनिक सॉन्ग चुनरी चुनरी। इसे अभिजीत भट्टाचार्य ने अनुराधा श्रीराम के साथ मिलकर गाया था। इसके बोल लिखे थे समीर ने और म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। बहुत पॉपुलर हुआ था ये गाना और जब रील यो गाया तब इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। इसी चक्कर में डेविड धवन ने ये गाना अपनी फिल्म में फिर से इस्तेमाल किया है, जो कि अभिजीत को पसंद नहीं आया। अभिजीत ने इस रीमेक पर अपना रिएक्शन दिया है। HT सिटी से बात करते हुए अभिजीत ने बताया कि उन्हें नए वर्जन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा, मुझे म्यूजिक कंपोजर, फिल्म के डायरेक्टर किसी ने नहीं बताया कि इस गाने को रीमेक किया जा रहा है। हिम्मत भी नहीं कर सकते बताने की। अभिजीत ने इस ट्रैक की सालों से बनी पॉपुलैरिटी पर भी बात की। उन्होंने कहा, पिछले 25 सालों से मैं इसे फंक्शंस और पार्टियों में बजते सुनता आया हूँ और हमेशा सोचता था इस गाने में ऐसा क्या है। जब मैंने गाया था तब की कुछ खास याद भी नहीं है, लेकिन अब समझ आता है कि ये फैंस के लिए आइकॉनिक गाना बन गया है। अभिजीत ने गाने के रिक्रिएशन ट्रेंड पर भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इतनी छोटी चीज से, मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। मार्केट में ओरिजिनल से ज्यादा कॉपीज बिकती है। सिर्फ बड़े लोग ही ओरिजिनल की वैल्यू समझते हैं। तुच्छ चीज में मैं पड़ता ही नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले भी अभिजीत एक और हिट गाने के लिए क्रेडिट न मिलने पर खफा थे। हुआ ये था कि मुंबई में पॉप सिंगर दुआ लिपा का कॉन्सर्ट था। उसमें उन्होंने शाहरुख पर फिल्माए गए हाँ यहाँ कदम कदम पर गाने को इंक्लूड कर लिया। फैंस पागल हो गए। DJ रुचिर का बनाया ये मैशअप सॉन्ग इंटरनेट पर काफी पॉपुलर है। इस पर हजारों रील्स बन चुकी है। ऐसे में जब दुआ ने इसे अपने कॉन्सर्ट का हिस्सा बनाया तो तमाम जनता खुश हो गई, सिवाय 2 लोगों के। सिंगर अभिजीत और उनके बेटे जय भट्टाचार्य ने इसे सेलिब्रेट करने वाले लोगों और खास तौर से मीडिया को जमकर सुनाया था। जय भट्टाचार्य ने एक पोस्ट लिखी जिसे बाद में अभिजीत ने भी शेयर किया। जय ने लिखा था, हम उस मुल्क में रहते हैं जहां एक भी मीडिया आउटलेट ने या इंस्टाग्राम पेज ने इस गाने की आवाज को मेंशन नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि जब दुआ लिपा ने पहली बार ये गाना सुना होगा तब उन्होंने सिंगर को अप्रिशिएट किया होगा और वो SRK नहीं है, वो अभिजीत भट्टाचार्य है और कॉम्पोजिशन अनु मलिक की है। हमारे देश में मीडिया कभी भी सिंगर्स को उनका हक नहीं देता है। बहरहाल उस इंसिडेंट के बाद अब एक बार फिर अभिजीत ऐसा ही एक ऐतराज ले आए हैं। तब शाहरुख पर फिल्माया गाना था, अब सलमान पर फिल्माया गाना है। जहां तक वरुण धवन की फिल्म की बात है जवानी तो इश्क होना है का पहला पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया। कैप्शन था, डबल द ट्रबल ट्रिपल द फन। ये फिल्म 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं?
एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।